जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार उदयनिधि स्टालिन को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में तमिलनाडु सरकार और उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के पीठ के समक्ष दायर याचिका में टिप्पणियों और उस सम्मेलन की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की गई है जहां उदयनिधि ने टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता बी जगन्नाथ ने अदालत में आग्रह किया है कि पुलिस को उदयनिधि और चेन्नई में 2 सितंबर को तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ द्वारा आयोजित सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन के आयोजकों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि CBI जांच के ऐसे संगठनों के लिए राशि देने के जिम्मेदार स्रोतों का पता चलेगा और पता चल सकेगा कि क्या सीमा पार से होने वाली किसी टेरर फंडिंग का कोई तत्व शामिल है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सम्मेलन विशेष रूप से हिंदू धर्म, सनातन धर्म की भी कहा जाता है, को निशाना बनाने और सनातन धर्म को प्रति दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने, अपमानजनक भाषा में बात करने और नफरत फैलाने के लिए आयोजित किया गया था। यह कृत्य पहली बार स्टालिनवादी रूस में गुलाग के निर्माण के लिए देखे गए थे। अदालत से यह भी कहा गया था कि वह तमिलनाडु पुलिस को एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे कि ऐसे सम्मेलन को अनुमति क्यों दी गई है और आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दलील सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया है कि लेकिन स्पष्ट किया गया है कि याचिका को शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अन्य हेट स्पीच मामलों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईडी के समन के खिलाफ सोरेन पहुंचे हाईकोर्ट। 23 सितंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ आज हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने सोरेन को लगातार चौथी बार समन भेजते हुए शनिवार को रांची एयरपोर्ट रोड स्थित एजेंसी के जोनस ऑफिस में उपस्थित होने को कहा था। एजेंसी उनके जमीन घोटाले और उनकी संपत्ति के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। इसके खिलाफ सोरेन की हाईकोर्ट जाने के ये साफ हो गया कि वे आज भी ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी की शक्तियों को चुनौती देते हुए उनकी ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने के आग्रह किया। इसके पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामलों को लेकर क्रिमिनल रिट पिटिशनर दायर किया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। बीते 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन की याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद आज सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। उन्होंने याचिका में PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है। इसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी को धारा 50 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने या पूछताछ के दौरान किसी को गिरफ्तार कर लेने का अधिकार है, इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। दानिश अली का साथ देने पर राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा पर भाजपा का कटाक्ष। 23 सितंबर बसपा सांसद दानिश अली के घर जाकर उनके मुलाकात करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके पक्ष में बयान देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर फाइटवार करते हुए भाजपा IT सेल के हेड अमित मालवीय ने कटाक्ष किया है। मोहम्मद की दुकान वो लगाए जो खुद नफरत ना फैलाते हो। मालवीय ने दोनों नेताओं पर कई बार अपशब्द बोलने का भी आरोप लगाया। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सभी मोदी को चोर कहा था, जिसके कारण उनकी सदस्यता चली गई और जो अभी भी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। वह दानिश अली के साथ सहानुभूति जता रहे हैं कि मालवीय ने राहुल गांधी को सिलसिलेवार
गलतियों करने का बताया। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा पर निशाना साधते हुए भाजपा आईटी सेल के हेड ने कहा कि जो महुआ मोइत्रा नियमित रूप के साथी सांसदों पर सांप्रदायिक कटाक्ष करती है, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मजाक उड़ाया था, जो नियमित रूप से गौमूत्र का मजाक उड़ाती रही है, वह दानिशरी के लिए आंसू बहा रही है। मालवीय ने कटाक्ष करते हुए अपने पोस्ट में आगे कहा कि मोहम्मद की दुकान वो लगा है जो खुद नफरत ना फैलाते हो। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।